और अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने जानकारी दी है। ये बात ठीक है कि किसानों के हित में लगातार हमने काम किए हैं। किसान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। केवल हमने किया ऐसा नहीं है, हर सरकार आती है तो किसान के बारे में जो सोचना होता अच्छा ही सोचती है। समय के हिसाब से अपनी अपनी योजनाओं में सब काम करते हैं। हमने भी काम जो किए हैं उससे कम प्रदेश के किसान का हित हमने किया है। कहीं भी उनके विरोध में जाके कोई काम नहीं किया। हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया है। चाहे फिर वो प्रोक्योरमेंट का विषय, उनके खाते डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा भेजना, क्योंकि आज एक तनाव भी बना हुआ है। संगठन कुछ किसानों के उसमें एक विरोध की सीमा तक पहुंचे जो शायद अपेक्षित नहीं है। तो मैं किसानों के विषय पर सदन के सामने एक निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि मैं 28 तारीख को किसानों के विषय पर एक पूरा वक्तव्य अपना दूंगा। इस एचकेआरएन के बारे में इतना जरूर मैं पहले भी बताया, फिर बताना चाहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है प्रदेश के अंदर, चाहे सरकारी कामों में चाहे प्राइवेट कामों में ठेकेदारों की अपनी भूमिका रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सब सरकारें जहां विभाग में आवश्यकता पड़ती है कर्मचारियों की और समय पर भर्ती मानो किसी कारण से नहीं हो पाती है, और ये लंबी कई बार प्रोसेस होती है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे एचपीएससी है, चाहे अन्य प्रकार से भी भर्तियां होती हैं, उसमें समय लगता है। काम को आगे चलाने के लिए काम रुके नहीं, तो ये ठेकेदार के माध्यम से भर्तियां करते ही रहे हैं। आज कर रहे हैं ऐसा नहीं, पहले भी होती रही हैं। और अगर अगले 6 महीने का जो अभी कार्यक्रम है उसमें 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट तो भी निकला है। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं। हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14 20 और 8 28 29,000 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। मैं आपको इन एडवांस बता रहा। इन भर्तियों को रोकने का काम किसी ने किया। इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग बना हुआ, और ये भर्ती रोको गैंग क्योंकि नई व्यवस्थाएं जब बनाई जाती हैं, नई व्यवस्था हमने बनाई, हमने सीईटी को लागू किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमने ग्रुप डी की शर्तें 1 कर दी,